सर मेरे ख्याल है कि हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हरगिज नहीं सिकंदर, वो अपनी मर्जी और प्लानिंग के साथ गई है। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने किसी करीबी जानने वाले के पास होगी। पुलिस को इन्वॉल्व करके मैं बदनामी मोल नहीं लेना चाहता। ठीक है सर। उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ। मुझे शाम से पहले पहले पारस अपने सामने चाहिए। इंशाल्लाह। मामू, क्यों किया तुमने ऐसे? हाँ, तुम्हें जबार पे इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। इतनी सी बात पे नाराज होगा मुझसे वो? जाहिर सी बात है, सबके सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी उन्हें। एक मामूली से नौकर, एक मामूली से गार्ड के लिए शर्मिंदगी? क्या बातें कर रहे हैं? मुलाजिम नहीं है वो। तो और क्या है? मैं बता रहा हूं ना आपको, पारस उसी के पास है। ठीक है, उसके घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसको अच्छी तरह मालूम है कि कहां छुपाना है, क्या करना है, सब कुछ पता था उसको। चालाक जो है। उसे पता है ये नहीं पता, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि भाईजान जबार को कितना वैल्यू करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं उस पे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह इल्जाम लगाने से भाईजान का एतबार उठ जाएगा उस पर से? गलतफहमी है तुम्हारी बेटा। आप माने या ना माने, पारस जवार के पास ही है, और आज नहीं तो कल इस बात का इल्म आपको भी हो जाएगा और सबको हो जाएगा। पता चल जाएगा कि पारस किसके पास थी। आप माने या ना माने, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अम्मा ये पियो। छोटी बीबी, शरबत पीकर आप अपने घर चली जाना। अम्मा तू चुप कर, तू कुछ नहीं जानती। behzad साईं को अगर पता चल गया ना कि छोटी बीबी हमारे घर है, हम कहीं के नहीं रहेंगे, दरबदर हो जाएंगे। हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है बीबी। जवान धी को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? चाची मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। डैड शाहीन पुप्पो के बेटे से मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बिल्कुल पुप्पो जैसा है, सेल्फिश। मैं तो खुद यहाँ इसलिए आई कि डैडी को कभी पता नहीं चलेगा, कभी शक नहीं होगा कि मैं आपकी तरफ आ सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ दिन रहकर यहाँ से खुद चली जाऊंगी। आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनूंगी। मामा के बाद आप ही ने तो संभाला है मुझे। माँ जैसी इज्जत देती हूँ आपको। पर छोटी बीबी, बस चाची, 1-2 रोज मुझे यहाँ रहने दें, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी। कहीं और जाती तो डैड मुझे ढूंढ लेते, कहीं से भी। दूसरी बात, जाने को तो कहीं भी जा सकती थी चाची, लेकिन मैं सुकून से रहना चाहती थी और जानती थी ये सुकून मुझे सिर्फ इसी घर में मिल सकता है।
बेटी के लिए इतना भी नहीं करेंगी। पहले तो जान देने को तैयार हो जाती थी। याद है मुझे, बचपन में बारिश में लॉन में खेल रही थी, शेल्टर गिरने वाला था, कैसे अपनी गोद में छुपा लिया था आपने मुझे। सलमा की अम्मा, धीरानी से पूछ खाने में क्या खाएगी। मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, ज्यादा देर एक्टिंग नहीं करेंगे। देखा, मान गए। तुम एक काम करो, खाना खा लो, और अगर आराम करना चाहो तो मेरा पलंग हाजिर है। वैसे मैंने इस महीने की रिपोर्ट बना ली है, वो चेक करना चाहो तो वो भी कर लेना। सर लोकेशन इसी एरिया तक ट्रेस हो रही है। मेरा ख्याल है कि पारस बीबी ने फोन बंद कर दिया होगा सर। सिकंदर, मुझे 1-1 मिनट की रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये सुनना है कि पारस मिल गई। इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और मुझे आकर ये बताओ कि पारस ढूंढ ली है तुमने। ना मैं किसी से बात करना चाहता हूं, ना ही मिलना चाहता हूं, शाहीन से तो बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है सर। अबे टांगे तोड़ देनी चाहिए थी तुझे उस आफ्ताब की। पता नहीं तू किस बात का लिहाज कर रहा था उसकी इतनी बेहूदगियों के बाद। मामूली बात नहीं थी, वो तुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि तूने भगाया उसको। उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता ना। ये क्या बात हुई? जब सामने वाला बहुत एग्रेसिवली आ रहा हो ना आपके ऊपर से, तो उसके एग्रेशन का जवाब अगर आप खामोश रह के उसे इग्नोर करके दें तो वो खामोशी उसके चेहरे पर बहुत बड़ा थप्पड़ होती है। ये किया मैंने उसके साथ, इग्नोर किया उसको और वो तपा, मुझे मजा आया।